राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए और पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में तेजी से शहरीकरण के बावजूद अधिकांश आबादी अभी भी गाँव में रहती है। शहरों में रहने वाले भी किसी न किसी तरह गाँव से जुड़े हुए हैं। गाँव के विकास से ही देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीणों को यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि गांव के विकास के लिए क्या मॉडल होना चाहिए और इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए। आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित सभी पंचायतों, ग्राम प्रधानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। अपने प्रयासों के बल पर आपने अपने पंचायत को विकास के इस शिखर पर पहुँचाया है। भविष्य में भी आपकी पंचायत विकास की नई प्रतिमान स्थापित करते रहेंगी और दूसरी पंचायत के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगी। भारत गांव के देश है। देश की आत्मा गांव में बसती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शहरीकरण में आई तेजी के बावजूद अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भी किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हैं। गांव वो आधारभूत इकाई है जिसके विकास होने से पूरा देश विकसित बन सकता है। इसीलिए हमारे गांव को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसकी अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। गांधी जी के लिए स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन था। कालांतर में भी अनेक महापुरुषों ने ग्राम विकास और स्वशासन के मॉडल प्रस्तुत किए और गांव के विकास के लिए प्रयास किए। ऐसा ही एक उदाहरण नानाजी देशमुख का है, जिन्होंने ग्रामोदय और स्वावलंबन के माध्यम से देश के अनेक गांवों का उत्थान किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ग्राम पंचायतों में स्वशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के संगठन और उन्हें शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का उल्लेख किया। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करने का प्रावधान है, जिससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। देवियों और स्वजनों, किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि देश में 2,75,000 से अधिक ग्रामीण निकाय के 31,50,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिला प्रतिनिधि है। मैं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि वे ग्राम पंचायत के कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। पंचायत केवल सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का स्थान नहीं है, बल्कि ये नई नई नेतृत्वकर्ता, योजनाकार, नीति निर्माण और इन्वेस्टर को पैदा करने का स्थान भी है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 4 दिनों तक विषय आधारित सम्मेलनों में पंचायत की उपलब्धियां और SDGs में उनके योगदान पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से निकला अमृत देश की पंचायतों के विकास और ग्रामीणों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 9 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ हुई, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए।
पूरा कथित शराब घोटाला झूठा है। सीबीआई ने मुझे बुलाया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। सब कुछ पूछा उन लोगों ने। ये नीति शुरू कैसे हुई, आपने कहाँ से शुरू किया, क्यों शुरू किया, वहां से लेके अंत तक सारा आप ये मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक की जितनी डेवलपमेंट्स हैं सबके ऊपर लगभग 56 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया है, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हुए हैं, तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं भाई जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में वो काम होने शुरू हो गए और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। रमेश नगर मेन मार्केट स्थित कन्हैयालाल मीट शॉप के पास शनिवार को ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारी राजकुमार की वाहन की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में आज एक बार फिर विभिन्न कर्मचारी व मजदूर संगठनों द्वारा न्याय की मांग को लेकर कीर्तिनगर थाने के सामने व रमेश नगर स्थित घटना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में जब DID न्यूज टीम द्वारा SHO कीर्तिनगर अजीत कुमार झा से बात की गई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही इस घटना में शामिल वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर घटनास्थल पर भी DID टीम ने उपस्थित क्षेत्रीय निगम पार्षद पुनीत रॉय व मजदूर संगठन के प्रदर्शनकारियों से बात की और उनकी राय जानने का प्रयास किया। क्या कहा निगम पार्षद पुनीत रॉय व आंदोलनकारी कर्मचारियों ने, पूरे मामले पर आप खुद सुने। जो सफाई कर्मी के साथ परसों सुबह घटना हुई है और हमें बहुत दुख है कि इतनी खराब जो घटना हो गई कि एक गाड़ी जो है वो इतनी स्पीड पे थी कि जब उसने टक्कर मारा तो 18 फीट दूर जाकर जो हमारा भाई राजकुमार है वो गिरा और उसके माथे पे चोट लगी और उसी टाइम वो वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। ये बहुत ही दुखद और ख़राब घटना है और मैं बिल्कुल इस टाइम उनके परिवार के साथ हूँ और जहाँ पर भी बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने MCD कर्मचारियों को सबको वादा किया कि हर जगह मैं इनके साथ जाऊँगा। FIR परसों ही दर्ज हो गई थी, गाड़ी का नंबर भी बरामद हो गया है, मगर गाड़ी और जो चला रहा था गाड़ी वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। सुबह SHO साहब के पास ये लोग सब गए थे, मेरी खुद पर्सनली SHO साहब से बात हुई है। उन्होंने ये बोला है कि आज शाम तक वो जो मुजरिम है उसको अरेस्ट कर लेंगे। देखिए 3 तरह का मुआवजा मिलेगा इनको। सबसे पहली बात तो जो MCD खुद जो देती है मुआवजा वो देगी, प्रोविडेंट फंड वगैरह और जो भी मुआवजा होता है। दूसरा, इनको पक्की नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए। तीसरा मुआवजा जो है वो देगी इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी की। और चौथा मुआवजा जो है वो दिल्ली की सरकार देगी। इस दुख की घड़ी में हम लोग सब साथ हैं और जहाँ पर भी मैं और मेरी सरकार की जहाँ पर भी मजदूर यूनियन को ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर खड़े रहेंगे। मेरा नाम संतलाल छाबरिया है। मैं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का अध्यक्ष हूँ और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पूर्व चेयरमैन भी हूँ। जैसा कि 15 तारीख को सुबह 7 बजे के लगभग हमारा एक कर्मचारी राजकुमार, उसको एक गाड़ी ने बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी आई और उसको हिट करती हुई भाग गई, जिसके कारण मौके पर ही ज्यादा खून निकल जाने के कारण राजकुमार भाई की डेथ हो गई। वो 2008 से अपने पिताजी के जगह पर लगा हुआ था। उसके परिवार में बड़े दुख का माहौल है और इस घटना को लेकर अभी तक भी कोई उसको सहायता नहीं मिली है। हमारी ये मांग है कि सफाई कर्मचारी के परिवार को भी 1 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री दें और निगम की ओर से कम 50 लाख रुपए की सहायता राशि उसको दी जाए, पक्की नौकरी उसके परिवार में दी जाए। वो हमारा सफाई कर्मचारी भाई 2008 का जो कि पक्का होने वाला था, उसका परिवार है, उसके बीवी है, बच्चे हैं और आज तीसरा चौथा दिन है यहाँ पर कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं कि एक मांग को लेकर राजकुमार भाई को इंसाफ मिले, उसके बच्चों को जो प्रशासन की तरफ से लाभांश दिए जाते हैं वो लाभांश मिले और उसके परिवार में जो आश्रित है उनको पक्की नौकरी मिले। सौराष्ट्र तमिल संगमम आज गुजरात के सोमनाथ में बड़े जोश और उत्साह के साथ शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 दिन तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का
उद्घाटन किया। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल सौंदर राजन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक सुरक्षा प्रत्येक देश के लिए अपने राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने में सर्वोपरि है और यह सीमाओं की सुरक्षा की तरह ही महत्वपूर्ण है। आज सौराष्ट्र तमिल संगमम आयोजन में विश्व के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के सानिध्य में हम सभी को एकत्र होने और भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते क्षण का साक्षी बनने का हमको अवसर मिला है। बहनों भाइयों, सौराष्ट्र और तमिलनाडु का यह संगम दो प्रदेशों के लोगों का यह मिलन का एक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक पावन महोत्सव है। सौराष्ट्र तमिल संगमम जितना सुंदर नाम मिला है, इस महोत्सव को यहाँ बैठे हुए हमारे अनेक बहनों भाइयों के पूर्वजों ने सदियों पहले इस जमीन पर सांस ली थी, यहाँ महादेव की पूजा की थी, यहाँ की गलियों में उन्होंने व्यापार किया था, यहाँ के समंदर से उन्होंने अपना नाता जोड़ा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही उत्तम एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया है। उसी मंत्र को सार्थक करने के लिए सौराष्ट्र के ऐसे लोग जिन्होंने सदियों पहले यहाँ सौराष्ट्र यानी सुराष्ट्र यानी एक सुंदर प्रदेश का निर्माण किया था, वह अपनी धरती से मिलने के लिए आ रहे हैं, भगवान सोमनाथ को यहाँ पर नमन करने के लिए आ रहे हैं। इसे मैं भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देखता हूँ और सौराष्ट्र तमिलनाडु के हमारे बहनों भाइयों को हृदय से बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। प्लीज वणकम, केम छो। आज सौराष्ट्र तमिल संगमम आयोजन में विश्व के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के सानिध्य में हम सभी को एकत्र होने और भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते क्षण का साक्षी बनने का हमको अवसर मिला है। बहनों भाइयों, सौराष्ट्र और तमिलनाडु का यह संगम दो प्रदेशों के लोगों का यह मिलन का एक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक पावन महोत्सव है। सौराष्ट्र तमिल संगमम जितना सुंदर नाम मिला है, इस महोत्सव को यहाँ बैठे हुए हमारे अनेक बहनों भाइयों के पूर्वजों ने सदियों पहले इस जमीन पर सांस ली थी, यहाँ महादेव की पूजा की थी, यहाँ की गलियों में उन्होंने व्यापार किया था, यहाँ के समंदर से उन्होंने अपना नाता जोड़ा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही उत्तम एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया है। उसी मंत्र को सार्थक करने के लिए सौराष्ट्र के ऐसे लोग जिन्होंने सदियों पहले यहाँ सौराष्ट्र यानी सुराष्ट्र यानी एक सुंदर प्रदेश का निर्माण किया था, वह अपनी धरती से मिलने के लिए आ रहे हैं, भगवान सोमनाथ को यहाँ पर नमन करने के लिए आ रहे हैं। इसे मैं भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देखता हूँ और सौराष्ट्र तमिलनाडु के हमारे बहनों भाइयों को हृदय से बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सभ्यता, धर्म और संस्कृति को समर्पित जितने भी कार्य हुए हैं, उन्हें के एक बात देखकर तो कही जा सकती है कि इस देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल विनाशा का युग आ गया है। यह देश एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव का साक्षी बन रहा है और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस बदलाव को न केवल अपनी आंखों से देख रहे हैं, बल्कि इस बदलाव में हम सहभागी भी हैं। साथियों, आप लोग अवगत हैं, कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से काशी तमिल संगमम का भव्य और सफल आयोजन किया गया था और आज सौराष्ट्र तमिल संगमम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। इसके पहले एक और उदाहरण देखिए कि सरकार के प्रयासों से कैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया और उनके भी पहले एक और उदाहरण देखिए, विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार कर सरकार ने बाबा के चरणों में प्रसाद चढ़ाने का कैसा कार्य किया है। इसी प्रकार राम मंदिर का भी एक उदाहरण देखिए, जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं, भव्य राम का मंदिर अयोध्या की धरती पर का निर्माण हो रहा है। मेरे बहनों भाइयों, माननीय मोदी जी ने जिस विचार से सौराष्ट्र तमिल संगमम के आयोजन का विचार रखा था, वह विचार आज फलीभूत हो रहा है। यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद
एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवी मुंबई के खारघर में पहुंचे। यहां उन्होंने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नारायण को अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने का फैसला किया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के संस्कृति मंत्री सुधीर मुंगेटवार और डॉक्टर धर्माधिकारी के परिजन भी मौजूद रहे। समारोह में 20 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। मैं आज इस सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं कि कोई प्रसिद्धि की आकांक्षा के बगैर सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करने वाले समाज सेवी के सम्मान में ये लाखों लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। जहां तक नजर न पहुंच पाए इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान और ये चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी सदस्य, आप सभी सम्मानजोग व्यक्ति, माताएं, बहनें, भाइयों, ये बताता है कि आपके मन में अप्पा साहब के लिए कितना मान, सम्मान और भक्ति भाव। इस प्रकार का मान, इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार का भक्ति भाव केवल और केवल त्याग, समर्पण और सेवा से ही खड़ा होता है, जो अप्पा साहब के अंदर हम सबको दिखाई पड़ता है। मैं सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, एक बार महाराष्ट्र शासन के लिए बड़ी जोर से ताली बजाकर ये योग्य सम्मान का समर्थन करिए। ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि अब 8 लाख तक की आय वाले परिवारों के बच्चों की फीस जमा करेगी सरकार। पहले 6 लाख तक की आय वाले परिवारों के बच्चों की फीस सरकार भरवाती थी। साथ ही उन्होंने ग्वालियर में बाबा साहब धाम के लिए जमीन आवंटित करने की भी घोषणा की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया, उनके बनाए संविधान पर आज मोदी जी भी सरकार चला रहे हैं और हम भी सरकार चला रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ में पधारे हुए लोगों के लिए आज मैं कुछ सौगातें लेके आया हूं। मुझे ये कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अम्बेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की। नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दे दी और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वहां विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। ग्वालियर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई, जिसमें कई जगह हम ट्रेनों से और अब तो समय समय पे हवाई जहाज से भी ले जाएंगे। ये जो 5 स्थान है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित है, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ लिया गया है और आप वहां दर्शन करने समय समय पर जा पाएंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी। हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, मामा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो। लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल के मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से
8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अलावा हमारे जो बेटा बेटी है वो काम धंधों से लगे, वो अपने उद्योग भी लगाए, काम धंधे भी खड़ी करें। और इसलिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या इंडस्ट्रीज हैं या कल कारखाने हैं, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हम 20% भूखंड अगर हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे उद्योग लगाना चाहेंगे तो उनको सुरक्षित रखेंगे। बैम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र चैप्टर नागपुर द्वारा ट्रिनिटी ऑफ बैम्बू सेक्टर इन इंडिया के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आज नागपुर में बैम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र चैप्टर द्वारा ट्रिनिटी ऑफ बैम्बू सेक्टर इन इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत के सड़क नेटवर्क के साथ स्टील के बजाय पर्यावरण के अनुकूल बांस क्रैश बैरियर के कार्यान्वयन की वकालत करने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। इस पहल का उद्देश्य न केवल दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है, बल्कि बांस क्षेत्र एक सर्वोत्कृष्ट कृषि ग्रामीण उद्योग के भीतर तकनीकी नवाचारों को भी प्रेरित करता है। सबसे पहली बात, बाम्बू का जो कुछ प्रयोग हो रहा है उसमें अनेक प्रकार के प्रयास किए गए, पर जब तक मार्केट एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक बाम्बू को कोई अच्छे दिन आएंगे नहीं। और मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए मैं अक्सर 4 बातों का जिक्र हर समय याद रखता हूं और लोगों को भी कहता हूं। फर्स्ट थिंग इज प्रूवन टेक्नोलॉजी, सेकंड थिंग इज इकोनॉमिक वायबिलिटी, थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फोर्थ इज मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। 4 बातें अगर होगी तो कोई भी चीज सक्सेस हो सकती है। और इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, और मार्केट क्रिएट करने के लिए हमको प्रयोग करने पड़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर मार्केट क्रिएट हुआ तो बाकी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। आज विशेष रूप से लाल सिंह जी भी है और हमारे श्रीनिवास राव जी भी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाम्बू का प्लांटेशन एंड प्रोडक्टिविटी हमारी पहला चैलेंज है। हमारे पास शुगर फैक्ट्री में 30-35 नर्सरीज हैं और अभी हमने ऐसा तय किया है कि शुगर केन के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे। मैं वर्मा जी का और लाल सिंह जी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और बाम्बू विकास मंडल के चेयरमैन श्रीनिवास राव, बाद में बेडेकर जी, और सबको ये अनुरोध करता हूं कि नेक्स्ट आप एक दिन का वर्कशॉप बाम्बू के अलग अलग जातियों के ऊपर जो बाम्बू के जो प्लांट तैयार करने हैं इसमें नर्सरी वालों का लीजिए, ताकि विदर्भ में बड़े प्रमाण पर बाम्बू लगेगा और कम पैसे में किसानों को वो उपलब्ध होगा। और बाकी वो बनने के बाद उसको कैसे खरीदना, इसकी योजना मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। और वो अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बाम्बू की इकोनॉमी हमारे यहाँ खड़ी होगी, जो गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए एक नया वरदान होगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 26 अप्रैल 2023 को एमसीडी के मेयर का चुनाव होना है। आपने तय किया है कि एक बार फिर मेयर के लिए शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले इकबाल हमारे उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के कामों को देखते हुए एमसीडी के चुनाव में एक बड़े सपने और उम्मीद के साथ, दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाने की उम्मीद के साथ, जन आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद के साथ केजरीवाल जी को एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया। आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन के साथ जिताया। और डॉक्टर शैली ओबराय जी, हमारे साथी आले मोहम्मद इकबाल साहब, इन दोनों ने मेयर का चुनाव जीता, अच्छे मतों से जीता, अच्छे ढंग से काम किया जितना भी समय इन लोगों को मिला। 26 तारीख को फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। पार्टी के शीर्ष नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर शैली ओबराय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर
जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। 26 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित है, तो ये शुभ समाचार दिल्ली के लोगों को, मीडिया को देना था कि केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अगला जो टर्म होगा मेयर और डिप्टी मेयर का डॉक्टर शैली ओबराय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल, ये हमारे प्रत्याशी होंगे। जिन नंबरों का आप इस्तेमाल नहीं करते उनको अपने बैंक खातों से ना जोड़ें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको लाखों का चूना लग सकता है। दिल्ली पुलिस के साइबर थाना की टीम ने ऐसे जीजा साला ठगों की जोड़ी का भांडाफोड़ किया, जिसने लोगों के नंबर लोन ऐप के माध्यम से पहले तो पहचाने, फिर उन नंबरों पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कब्जा किया और कब्जे के बाद पीड़ितों के बैंक खातों के क्रेडिट कार्ड बनवाकर जमकर लूट की। सन्नी मदान और उसके साले दीपक की जानकारी पुलिस को तब मिली जब सिद्धार्थ आनंद नामक एक व्यक्ति ने बताया कि उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड उसके पास होने के बावजूद उसके खाते से 73,000 रुपए पहले निकाले गए। उसके बाद फिर 4800 रुपए खर्च किए और यही नहीं 96,000 रुपए का कर्ज भी उसके अकाउंट के नाम से निकाल लिया गया। मामले को देखते हुए धारा 420 व अन्य धाराओं में साइबर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया और एसआई मनदीप, ज्योति, सुनील और गिरीश की टीम को मामले की छानबीन की जिम्मेदारी साइबर थाना प्रभारी व एसीपी रविंद्र अहलावत की निरीक्षण व एसीपी ऑपरेशन अरविंद यादव के संपूर्ण निरीक्षण में सौंपी गई। तकनीकी जांच के दौरान टीम ने सभी CDR, IMI नंबर खंगालने के साथ सभी बैंकिंग संबंधी तथ्यों की पड़ताल की। जानकारी के आधार पर पुलिस ने पता लगाया कि अभियुक्त ने एक iPhone 14 फर्जी तरीके से खरीदा है और कुछ अन्य सामान भी पीड़ित के नाम से इशू करवाए हैं। सभी जानकारी के आधार पर पुलिस ने बिंदापुर और उत्तम नगर में छापा मारा, जहां से दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि अभियुक्त सन्नी मदान पहले भी क्राइम ब्रांच व साइबर थाना में दर्ज फर्जीवाड़े के 2 अलग अलग मामलों में भी नामजद है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कीर्तिनगर पुलिस ने रियल लाइफ जय और वीरू को नागलोई से गिरफ्तार किया है। यह दोनों शातिर झपटमार दिल्ली के विभिन्न इलाकों से झपटमारी की वारदात कर चुके हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अक्षय कौशल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 को कीर्तिनगर थाने में पश्चिमी जिला के शारदापुरी रमेश नगर इलाके में झपटमारी की एक वारदात हुई थी, जिसके संदर्भ में प्राथमिकी संख्या 288 थाने में दर्ज किया गया। उपरोक्त घटनाओं को देखते हुए पुलिस निरीक्षक अजीत कुमार झा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SI अरविंद कुमार, मनदीप, हेड कांस्टेबल खेमाराम, परमवीर, जालंधर, विकास, महेश और कांस्टेबल नवीन और नितिन को एसीपी पंजाबी बाग के नेतृत्व में किया गया। टीम को स्नैचिंग की घटना से संबंधित प्रत्येक अपराध स्थल का दौरा करने और CCTV फुटेज का मदद से आगे बढ़ने का निर्देश पुलिस नेतृत्व द्वारा किया गया। कई 100 घंटों की CCTV फुटेज की गंभीर जाँच के बाद पुलिस को एक CCTV फुटेज की मदद से मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर का पता चला। जब इस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह मोटरसाइकिल थाना रणहोला के इलाके से चोरी हो चुकी थी। आगे की जांच में पुलिस थाना महिपालपुर के क्षेत्र में पहुंची, जहां पर ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया गया था। इस जानकारी के पश्चात CCTV फुटेज के माध्यम से झपटमारों के संभावित मार्गों का विश्लेषण किया गया और 25 किलोमीटर तक झपटमारों की तलाश के बाद नागलोई की IG कॉलोनी से झपटमारों शहजाद उर्फ जय और विकास उर्फ वीरू को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही झपटमारों से शारदापुरी से झपटी गई चेन सहित 4 सोने की चेन बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार शहजाद उर्फ जय स्नातक है, लेकिन महंगी शराब और नशे के शौक के कारण वह कोई स्थायी काम करने में असफल रहे। अपनी लत के कारण हुई पैसों की तंगी को पूरा करने के लिए अपने दोस्त विकास उर्फ वीरू के साथ गलत रास्ते पर उतर गया। विकास भी शहजाद की तरह नशे के कारण कोई भी स्थायी काम करने में असफल रहा था, जिसके बाद 120 किलोमीटर से भी तेज गति से मोटरसाइकिल चलाने में महारत के कारण वह शहजाद का साथ देने लगा। पकड़े जाने से पहले भी शहजाद ऑटो लिफ्टिंग और झपटमारी के 30 मामलों और विकास 17 मामलों में लिप्त रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अनुमति से अधिक पेड़ों की कटाई करने पर 2 सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टर ने कहा, कर्नाटक में भाजपा ताश के पत्तों की तरह बिखर रही।
पश्चिमी दिल्ली के नागलोई इलाके में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट के बाद सोमवार को सुबह एक मकान ढह गया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। दिल्ली के सदर बाजार में स्थित एक दुकान में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। एमसीडी में मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय फिर होंगी आप उम्मीदवार, उप महापौर के लिए मोहम्मद इकबाल पर दांव। आम आदमी पार्टी का आरोप, सीएम को गिरफ्तार करा दिल्ली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही केंद्र। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, शराब घोटाला मामले में 1 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 23 साल पुराने मामले में आया अहम फैसला। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, 1 मासूम समेत 2 की मौत, चालक गिरफ्तार। देश में कोरोना से 24 घंटे में 27 लोगों की मौत, एक्टिव केस भी 60,000 के पार। मुझे आज मदर इंडिया मैगजीन माननीय संपादक जी की ओर से उपलब्ध कराई गई है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 23वें वर्ष में यह मैगजीन प्रवेश कर गई है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की ओर से इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जगह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछले 23 वर्षों में मदर इंडिया मैगजीन ने बनाई है, वो उसका सर्कुलेशन मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। लोगों के बीच एक अलग पहचान, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की मैगजीन निकलती हैं, उनमें वो मुद्दे कवर नहीं हो पाते जो मदर इंडिया ने तरीके से कवर किए। मदर इंडिया मैगजीन की जो सबसे बड़ी पहचान दिल्ली में ये है कि ये दिल्ली के मुद्दों को और जो मुद्दों को इस तरह से, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसमें सभी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे गौर करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के मुद्दों को, दिल्ली के लोगों की आवाज़ को मदर इंडिया सफलतापूर्वक 23 साल से चला रही है। और मैं ललित जी और पूरी टीम को अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैगजीन दिल्ली वालों को जिस तरह से जागृत कर रही है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पहचान बनाई है इस मैगजीन ने, ये आगे जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। देखिए, मदर इंडिया जो मैगजीन, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं उसको उजागर करेंगे और दिल्ली की जनता को सही राह पे ले जाएंगे। बहुत ही सुंदर एक पत्रिका है जो समाज और देश को जागरूक रखने का काम करती है। ललित जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक अच्छी पुस्तिका हमेशा मैगजीन को वो निकालते आए हैं। उन्होंने हमेशा समाज की कुरीतियों को भी उठाया और समाज के अंदर विशेष कार्यों को भी उठाया है। मैं बधाई देता हूँ इसके सभी मालिक को और सभी लोगों को कि वो इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाते रहें और सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की जो मैगजीन्स होती हैं देश की आंखें खोलने का काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये मैगजीन घर घर तक पहुँच रही है, ये 23 वर्ष पूरे कर चुकी है। मैं भी जनता से यही अपील करूंगा कि अच्छे सुझाव के लिए इस मैगजीन, मदर इंडिया मैगजीन को पढ़ें और अपने भी सुझाव इनको दें जिससे लोगों तक ये पहुँचे। इसमें हर तरह के एक्टिविटी, हर नेता की एक्टिविटी इसके अंदर मौजूद है और क्षेत्र दिल्ली के हर क्षेत्र की एक्टिविटी इसमें मौजूद है। मैं पूरी दिल्ली की जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस मैगजीन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी है इस मैगजीन को दें और मैगजीन आपको प्रसारण करेगी, आपके क्षेत्र में मैगजीन जाएगी। इसके लिए मैं इस मैगजीन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना ऐतिहासिक काम किया है जनता के बीच पहुँचने का। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू। मैं ललित सुमन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मदर इंडिया इस साल 23वें वर्ष में आ चुका है, यानी कि 23 वर्ष हो चुके हैं इस राजनीतिक पत्रिका को और मुझे भी काफ़ी वर्ष हो चुके हैं इस राजनीतिक पत्रिका को पढ़ते पढ़ते, मदर इंडिया को पढ़ते पढ़ते। मुझे तो काफ़ी फ़ायदा मिला है मदर इंडिया पढ़ने से। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर अपना राजनीतिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी मदर इंडिया जरूर पढ़ें। आपकी पसंदीदा मैगजीन मदर इंडिया अब गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। लेटेस्ट मैगजीन पाने या लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें मदर इंडिया मैगजीन ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वधम्